आज भारत में लोकतंत्र की स्थापना को 75 साल हो गए हैं। अब तक कई लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में व्यापक बदलाव लाने की कोशिश की है। स्वच्छ, चरित्रवान, संस्कृत, सुसंस्कृत, विकास प्रेमी जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए इस पवित्र भवन में पूरे भारतवर्ष से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से देश के विकास से संबंधित रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। सभी साधु संतों की मांग है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा उम्मीदवारों में से कम एक को भगवाधारी साधु संत द्वारा नामांकित किया जाना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जय बाबाजी भक्त परिवार के मार्गदर्शन में राजनीति को शुद्ध करने का अभियान चलाया जा रहा है। तदनुसार राष्ट्रहित के लिए संघर्ष, शुद्ध राजनीति का संकल्प। इस पहल के तहत राजनीति के शुद्धिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संघर्ष को आध्यात्मिक शक्ति देने के लिए महामंडलेश्वर के उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज स्वयं है। स्वामी शांतिगिरी महाराज ने ही त्र्यंबकेश्वर में बाबाजी के साथ जाते गांव के 200 प्रमुख कार्यकर्ता भी 8 दिनों से पहाड़ी पर बैठे थे। इस कठिन तपस्या के लिए चुना गया एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान त्र्यंबकेश्वर है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र उत्सव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आज त्र्यंबकेश्वर शहर से एक भव्य रैली निकाली गई है। निष्काम कर्मयोगी जगतगुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी जी महाराज, इनके उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी जी महाराज, इन्होंने 7 दिन का एक अनुष्ठान व्रत किया और पूरे बाबाजी भक्त परिवार को एक अनुभव है। जब जब बाबाजी ने ऐसा व्रत किया तब तब बाबाजी एक विराट संकल्प करते हैं और वो सफल होता है। आज बहुत आनंद का दिन है। गुरुजी के व्रत की आज सांगता यहाँ पे हुई है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। और साथ साथ आज त्र्यंबकेश्वर में सब ब्रह्मवृंद एक साथ आए हैं गुरुजी को सपोर्ट करने के लिए। और आज के ही दिन महाबली हनुमान जी का स्थान पर, अंजनेरी स्थान पर एक अनुष्ठान व्रत शुरू होने जा रहा है। सब भक्त परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और त्र्यंबकेश्वर में एक बहुत अच्छी पद यात्रा यहाँ पे निकाली गई। सबको शांतता का संदेश दिया गया और हनुमान जी के मंदिर के लिए भी आज संकल्प किया गया है। लगभग अखाड़ा के सब संत महंत पूजनीय बाबा जी के साथ है और सबकी यही भावना है कि सब पूरे महाराष्ट्र में 5 साल में 48 सांसद महाराष्ट्र से चुन के जाते हैं, उनमें से कम एक आधा भगवा होना ही चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में क्रांति करके गुंडागर्दी खत्म की, भ्रष्टाचार खत्म किया और उत्तर प्रदेश को एक विकास के राह पर आज लाकर खड़ा कर दिया, वैसे महाराष्ट्र में भी कम से कम 48 में से एक आधा सांसद सन्यासी होना चाहिए। ये भावना के साथ सब ब्रह्मवृंद और सन्यासी आज इकट्ठा हुए हैं। जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज जी के उत्तराधिकारी पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी के जीवन में एक त्रिसूत्र है, साधना, सेवा, समर्पण। वो हमेशा जगत कल्याण के लिए साधना करते, सेवा में तो हमेशा लगे रहते और उनका जीवन ही पूरा देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए समर्पित है। पूज्य महाराज जी ने अनुष्ठान, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव निर्विघ्न शांति के साथ संपन्न होना चाहिए, इसलिए इस साल का अनुष्ठान पूज्य महाराज जी ने उसके लिए समर्पित किया है। आज त्र्यंबकेश्वर में पूज्य महाराज जी के अनुष्ठान का समापन हुआ। इसी उपलक्ष्य में सभी साधु संतों ने और जय बाबाजी भक्त परिवार के माध्यम से इस प्रचार दिंडी का, रैली का आयोजन किया, लोगों के पास जाकर जन जागृति किया और आने वाले चुनाव में पूज्य स्वामी जी स्वयं ये चुनाव में खड़े हो रहे हैं। ये चुनाव में सब लोगों की मांगे का स्वामी जी जैसे, पूज्य शांतिगिरी जी महाराज जैसे संतों ने चुनाव में आना चाहिए, ये लोगों की मांगे। इसलिए अनुष्ठान करके अभी फिर पूरा भक्त परिवार इस चुनाव के काम में लगेगा।